नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीबी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं अपना तैयारी शिक्षक भर्ती की। तो 36,590 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जो है वो 5 दिसंबर को मिल जाएगा। आपको मालूम है कि 2 से 4 काउंसलिंग है और उसके बाद 5 दिसंबर को ही ये नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। इसके बारे में जो मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है वो मैंने कल भी आपको दिखाया था और आज भी देखिए समाचार पत्रों में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में बांटेंगे नियुक्ति पत्र। पहले चरण में 31,277 छात्रों को नियुक्ति पत्र बांटा जा चुका है, जिसमें से 28,320 ने कार्यभार ग्रहण किया है। 28,320 ने कार्यभार ग्रहण किया है, तो बाकी सीटें जो रिक्त हैं वो वेटिंग के छात्रों से भरी जाएंगी। संबंधित खबर और है इसी से 36,590 में जिला आवंटन सूची जारी की गई है। दूसरे चरण में प्रयागराज में मात्र 3 सीटों पर काउंसलिंग होगी, क्योंकि इसके आगे की जो सीटें थीं वो पहली काउंसलिंग में ही भर ली गई हैं। वहीं लखनऊ, वाराणसी, मऊ और बागपत में दूसरे चरण में एक भी पद नहीं है। यहाँ की सारी सीटें पहले भरी जा चुकी हैं और यहाँ पे जिला वाइज सीटें दी गई हैं। किस जिले में कितनी सीटें हैं इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुशीनगर में जैसे 1935 सीटें दिखाई दे रही हैं, महाराजगंज में 1388 और सीतापुर में 2014 सीटें दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा सीटें यहाँ पे। सिपाही भर्ती फर्जीवाड़े में 2 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई। कैरनगंज में लिखा गया था भ्रष्टाचार अधिनियम का केस। यह परीक्षा 2018 की बात हम कर रहे हैं। मेडिकल परीक्षण में रिश्वत लेकर अभ्यर्थियों को पास करने की शिकायत मिली थी। डॉक्टर को नहीं मिली संलिप्तता। डॉक्टर में इसमें संलिप्त नहीं पाया गया, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट जो बनाई गई थी उसमें डॉक्टर का कोई हाथ नहीं था। डॉक्टर की भी मिली भगत की बात सामने आ रही थी पहले, लेकिन जांच में यह बात गलत पाई गई। तो रिश्वत लेकर 40,000 रुपये रिश्वत ली थी मेडिकल पास कराने के नाम पे, और रिश्वत लेने के मामले में विवेचना के दौरान दोनों आरोपी दोषी पाए गए। इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। आरोपियों में एक दीवान भी शामिल है, जो पुलिस लाइन में आयोजित भर्ती प्रक्रिया में शामिल था। यूपी SSS 2 भर्तियों की कार्रवाई आज से आगे बढ़ाएगा। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग जो है मंगलवार से 2 भर्तियों से जुड़ी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने छुट्टी के बावजूद सोमवार को इंटरव्यू व शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। आयोग 1 से 18 दिसंबर तक सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक व क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी व प्रादेशिक विकास दल अधिकारी की न्यूनतम शारीरिक स्वास्थ्य तथा मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन कर रहा है। इसके लिए प्रतिदिन 150 अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है। हाई कोर्ट वन रक्षक भर्ती के रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया गया है। खाली पदों पर मेरिट से नीचे रहे अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग की गई है। तो इस संबंध में जो है 2018 की ये भर्ती है और इसमें रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया गया है। भर्ती के बचे हुए पदों को मेरिट से नीचे रह गए अभ्यर्थियों से भरे जाने की मांग की गई। याचिका दाखिल की गई है। विश्वजीत सिंह चौहान और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई करते हुए आयोग को रिक्त पदों का ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। याचिका अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना है कि 2018 में 620 पदों पर वन रक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया गया। याचिकागण लिखित परीक्षा, साक्षात्कार तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा आदि सभी चरणों में सफल रहे, मगर अंतिम चयन सूची में उनका नाम नहीं आया। ITI से जानकारी करने पता चला है कि सामान्य वर्ग की कट-ऑफ और मेरिट 132 अंक थी। यह भी पता चला है कि कई सफल अभ्यर्थियों के ज्वाइन न करने के कारण 25 पद अब भी रिक्त हैं। कहा गया है कि याचिकागण का नाम कट-ऑफ मेरिट के ठीक नीचे है, वह सभी चरणों की परीक्षा में सफल रहे हैं, इसलिए रिक्त पदों पर उनकी नियुक्ति दी जाए। ये बात बिल्कुल सही है। यूपी ट्रिपल पता नहीं क्यों इस तरह से करता है। यूपी SSS हो या सिपाही भर्ती हो, उत्तर प्रदेश की भर्तियों में ऐसा पता नहीं क्यों होता है। जब जिन छात्रों ने ज्वाइन नहीं किया तो ये वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं निकालते हैं। हर एक परीक्षा की वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए। रिजल्ट के साथ साथ ही वेटिंग लिस्ट जारी कर देना चाहिए। कितना भी करिए आप, 10% करिए, 15% करिए, 20% करिए, लेकिन वो वेटिंग लिस्ट जरूर जारी होनी चाहिए। क्योंकि जो छात्र मात्र कुछ अंकों से या फिर कभी कभी 0.1 0.2 अंकों से नीचे रह जाते हैं तो उनकी कोई गलती नहीं है। अगर अगला छात्र ज्वाइन नहीं कर रहा है तो आपको ज्वाइन करवा देना चाहिए नीचे वाले छात्र को, क्योंकि पद खाली रह जाएगा। पुनः परीक्षा करवाएंगे, पुनः विज्ञापन देंगे, तो उससे अच्छा है कि नीचे के लोगों को उसमें ज्वाइन करवाया जाए। वो अयोग्य नहीं है, उन्होंने परीक्षा पास की है, इंटरव्यू पास किया है, सब कुछ किया है। तो ये इनकी मांग जायज़ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। RO परीक्षा में माइनस मार्किंग के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी गई है। परीक्षा 2016 की है। मूल विज्ञापन में परिवर्तन कर माइनस मार्किंग को लागू किया गया था। आपको बता दें कि देखिए ये परीक्षा जो है 2016 की है।
जब परीक्षा कराई गई थी तो उसमें माइनस मार्किंग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नियम में नहीं थी। मतलब माइनस मार्किंग किसी भी परीक्षा में नहीं होती थी। परीक्षा हुई, परीक्षा रद्द कर दी गई और उस विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया। दोबारा जो है विज्ञापन वही था, मतलब छात्र वही थे, परीक्षा इसकी दोबारा करवाई गई। तो जब दोबारा परीक्षा करवाई गई उस समय तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में माइनस मार्किंग का नियम लागू हो चुका था। तो छात्रों ने मांग की कि भाई माइनस मार्किंग इस विज्ञापन में नहीं था तो इस परीक्षा में ना रखा जाए, लेकिन आयोग नहीं माना और आयोग ने माइनस मार्किंग से जो है परीक्षा करवाई। तो इससे उत्तर कुंजी और कटऑफ में भी काफ़ी विवाद था इसमें। तो इन सब चीज़ों को लेकर अभ्यर्थियों का आरोप है कि आरओ 2016 की परीक्षा में बड़ी संख्या में अनियमितता की गई है। परीक्षा को फिर से कराने के लिए भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और श्रुति सिंह व अन्य जिसके अधिवक्ता सौरभ वासु हैं की सुनवाई मंगल को होगी। तो मोर्चा का कहना है कि इस परीक्षा में प्रश्नों में भी बड़ा उलटफेर हुआ है, जिसकी वजह से 120, 25, 128 अंक पाने वाले प्रतियोगियों का मुख्य परीक्षा के लिए चयन नहीं हुआ है। इन प्रश्नों का जवाब आयोग को पास नहीं है। इस दशा में अन्याय के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और अब इस लड़ाई में जो है छात्र आ गए हैं और उन्होंने 2016 आरओ एआरओ परीक्षा पर इस तरह से गंभीर आरोप लगाते हुए न्यायालय की तरफ न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। चयन बोर्ड से एक अच्छी न्यूज आ रही है कि कई विषयों का परिणाम जारी किया जाएगा। अंतिम परिणाम होगा ये। 2016 से भर्ती चल रही है, इसमें अभी भी कई विषयों के पूरे परिणाम जारी नहीं हुए हैं। कुछ विषयों के छात्र तो नौकरी भी कर रहे हैं। तो ये जो विषय हैं इनका मतलब इनका साक्षात्कार भी पूरा हो चुका है, अंतिम सूची तैयार कर ली गई है। तो जल्द ही सामाजिक विज्ञान विषय 2016 का साक्षात्कार कार्यक्रम भी घोषित किया जाएगा और जिनका साक्षात्कार हो गया उन सभी विषयों का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। तो चयन बोर्ड इधर कोरोना संक्रमण काल में कुछ माह को छोड़कर निरंतर 2016 की भर्ती के लिए साक्षात्कार ले रहा है। इन दिनों प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी का इंटरव्यू चल रहा है और इसके बाद ही एसएसटी का इंटरव्यू तुरंत शुरू हो जाएगा। 16 दिसंबर को ये पूरा हो रहा है और साक्षात्कार पहले ही प्रवक्ता का साक्षात्कार पूरा हो चुका है। मंगलवार को चयन बोर्ड शिक्षक व स्नातक विधान परिषद सदस्य चुनाव को देखते हुए साक्षात्कार नहीं करा रहा है। पहली तारीख का इंटरव्यू 13 दिसंबर को होगा। अब देखिए यहाँ पे जो प्रवक्ता का इंटरव्यू हो चुका है तो प्रवक्ता का रिजल्ट जारी कर देना चाहिए और अगर चयन बोर्ड प्रवक्ता का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कर दे तो जो छात्र हिंदी में टीजीटी में चयनित हैं, इंटरव्यू देने के लिए बैठे हुए हैं, वो प्रवक्ता में अगर चयनित हो जाते हैं तो वो हिंदी का टीजीटी का मतलब इंटरव्यू छोड़ देंगे, जिससे कि एक दूसरे बेरोजगार युवा को नौकरी मिल सकती है। तो ये मांग हालांकि छात्र भी बहुत दिन से कर रहे हैं। अब देखते हैं कि चयन बोर्ड रिजल्ट किस तरह जारी करता है और कैसे करता है। तो जैसे यहाँ पे और भी चीज़ें बताई जा रही हैं कि जैसे कि विषय कौन कौन से हैं उनके बारे में जानकारी दी जा चुकी है, जिनका इंटरव्यू हो चुका है। विज्ञान, अंग्रेजी व कला आदि विषय शामिल हैं। तो ये 3 विषय जो हैं इनका रिजल्ट तो देना ही देना है, विज्ञान, कला और अंग्रेजी का। कुछ के रिजल्ट दिसंबर के पहले पखवाड़े में आएंगे तो बाकी दिसंबर के अंत तक घोषित होंगे। बोर्ड ने सामाजिक विज्ञान विषय का इंटरव्यू कराने का कार्यक्रम तय कर लिया है, जल्द ही उसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। तो छात्रों की मांग थी कि सामाजिक विज्ञान विषय का इंटरव्यू कब से होगा और आर्ट के बारे में काफ़ी छात्र पूछ रहे थे कि उसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि अंग्रेजी, आर्ट और विज्ञान का अंतिम परिणाम जल्द ही जारी होने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख खबरें और मुख्य अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।